Hello friends, welcome to my channel Pharmacy Times. In the previous lecture, we have discussed about pilot plant scale up technique, in which we discuss about definitions, objective, and steps in scale up for B Farm 7CM. Subject Industrial Pharmacy, and today we have discuss about general considerations. So आज हम डिस्कस करेंगे कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में जनरल कंसिडरेशंस क्या होते हैं। तो जनरल कंसिडरेशंस में फर्स्ट आता है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लेबोरेटरी स्केल टू कमर्शियल स्केल में स्मूथली ट्रांसफ़र करने के लिए एक रिपोर्टिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि पायलट प्लांट इफ़ेक्टिवली न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस को रूटीनली प्रोडक्शन कर सके। इसको अचीव करने के लिए एक जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन पायलट प्लांट ग्रुप एंड अदर ग्रुप। जैसे कि दो ग्रुप हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। R&D ग्रुप सेपरेट स्टाफिंग, मतलब एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रुप होना चाहिए अलग, एक दूसरा ग्रुप होना चाहिए फार्मूलेटर हु डेवलप द प्रोडक्ट can take into the production and can provide support even after transition into production has been completed. It means जैसे कि R&D का ग्रुप है तो उसने मालिक्यूल्स रेडी कर लिया, अपनी रिसर्च रेडी कर ली कि हाँ मैंने ये रिसर्च किया है, ये न्यू मालिक्यूल्स जो है बन सकता है। बट फार्मूलेटर क्या करेगा, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मूलेटर के पास ये आइडिया भेज देगा कि हाँ मैंने रिसर्च कर ली, उसके बाद फार्मूलेटर उस मालिक्यूल को डेवलप करेगा अपने ड्रग में, या उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो ये होता है एक इन दोनों के बीच में एक जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छी जो है रिलेशनशिप होनी चाहिए। जनरल कंसिडरेशंस में जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशंस एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया आर द मोस्ट प्रेफरेबल। एक साइंटिस्ट होना चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ पायलट प्लांट ऑपरेशन में, एंड एज दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड इंटेंट ऑफ द फार्मूलेटर एज वेल एज अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन पर्सनल। और वो अंडरस्टैंड कर सके फार्मूलेटर को और प्रोडक्शन पर्सनल को, जो भी प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हैं जितने भी लोग, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, एश्योरेंस के लोग हैं, प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं, पैकेजिंग है, इंजीनियरिंग ग्रुप भी होता है इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग एरिया को भी एक अच्छा जो है रिलेशनशिप होना चाहिए। द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विद इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप आल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। जो पर्सनल हमारा होना चाहिए उसको इंजीनियरिंग होना चाहिए और अच्छे से जो है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को समझ सके स्केल अप के बारे में। और जो हमारा क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड होता है एक पर्सनल के लिए, उसका फार्मास्यूटिक्स में अच्छा नॉलेज होना चाहिए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम्युनिकेट करने की जो है एबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छे से किसी से बात कर सके और ईमेल भी कर सके, राइटिंग भी कर सके। The member of people in pilot plant group depends on the number of product being supported and on the level of support required। पायलट प्लांट ग्रुप में उतने ही मेंबर होने चाहिए जितना प्रोडक्शन रेट हो, प्रोडक्शन जितना हो रहा हो उसी लेवल के हिसाब से जितना सपोर्ट रिक्वायर्ड हो उतने ही पीपल या मेंबर वहाँ पर होने चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट्स जहाँ हम वर्क कर रहे हैं पायलट प्लांट का, वहाँ पर स्पेस कैसा होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, स्टोरेज एरिया के लिए स्पेस जो है होना चाहिए। आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एडिक्वेट ऑफिस एंड डेस्क स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन। एक जो है ऑफिस होना चाहिए साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन के लिए अलग से। ये नहीं कि हाँ हम जहाँ वर्क कर रहे हैं वहीं पर कोई दूसरा पर्सन आ गया और मिलना चाहता है तो हम उसी एरिया में उसको बुला लें मिलने के लिए, नहीं, उसको हम ऑफिस में बुलाएंगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट और टेक्नीशियन के लिए एक अलग से ऑफिस होना चाहिए।
द स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया, स्पेस होना चाहिए वर्किंग एरिया में अच्छा, और वहाँ पर कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। किसके लिए? साइंटिस्ट और टेक्नीशियन के लिए। सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया क्या होता है? दिस एरिया शुड बी प्रोवाइडेड और प्रोवाइड परमानेंट बेंच टॉप स्पेस फॉर रूटीनली यूज्ड फिजिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट। इस एरिया में एक बेंच होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए फॉर द पर्सनल। किस लिए? टेस्टिंग करने के लिए, जो परमानेंट हम टेस्टिंग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वेट करना होता है तो उसके लिए बैलेंस वेट होना चाहिए, पीएच मीटर होना चाहिए, विस्कोमीटर होना चाहिए, तो ये सारे अरेंजमेंट जो है होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट्स में स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। ये क्या होता है? डिस्क्रीट पायलट प्लांट स्पेस वेयर द इक्विपमेंट नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइप ऑफ डोजेज फार्म इज लोकेटेड। हाँ, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या डोजेज फार्म जहाँ पर मतलब पायलट प्लांट हो रहा हो वहाँ पर इक्विपमेंट जितना भी नीड हो वहाँ पर होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइज्ड एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्केल अप रिसर्च फार्मुलेशन एंड प्रोसेस। Equipment used should be made portable wherever possible so that after use it can be stored in small room. इक्विपमेंट जो होने चाहिए पोर्टेबल होने चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और मतलब ऐसे होने चाहिए कि उनको इस्तेमाल कर सके, यानी फोल्ड कर कर हम फोल्ड कर लिए, छोटा कर लिए और एक छोटे से रूम में रख दिया, ऐसा होना चाहिए इक्विपमेंट हमारा। स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी आल्सो प्रोवाइड, और इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए स्पेस होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट में स्टोरेज एरिया। इट शुड हैव 2 areas divided as approved and unapproved area for active ingredient as well as excipients. इट मीन्स हमारे स्टोरेज एरिया में एक अलग जो है इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए स्टोरेज एरिया अलग से और एक्सपिएंट्स के लिए अलग से होना चाहिए। डिफरेंट एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश्ड बल्क प्रोडक्ट्स from the pilot plant and material from the experimental scale up batches made in the production. It means जो हमारा डिफरेंट स्टेजेस हैं प्रोसेस में पायलट प्लांट की, उसमें मतलब इन प्रोसेस मटेरियल है, फिनिश बल्क प्रोडक्ट है, तो इन सब के लिए एक अलग से जो है स्पेस होना चाहिए स्टोरेज, कि हाँ हम इसको यहाँ पर स्टोरेज करेंगे। हम एक साथ तो स्टोरेज कर नहीं सकते। और क्या नाम है, एक्सपेरिमेंटल बैचेस के लिए इन द प्रोडक्शन, इसके लिए भी अलग से मटेरियल के लिए स्पेस होना चाहिए जिसको भी स्टोर कर सकें। स्टोरेज एरिया फॉर द पैकिंग मटेरियल शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड। आप हमारा एट द लास्ट हम पैकिंग मटेरियल को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए भी एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए। नंबर 4 पर है जनरल कंसिडरेशंस में रिव्यू ऑफ द फार्मूला। A thorough review of each aspects of formulation is important. हाँ, हमारा प्रोसेस कर रहे हैं पायलट प्लांट में, तो उसमें जितने भी प्रोसेस हैं उसका एक रिव्यू होना चाहिए, उसका मतलब अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या प्रोसेस हो रही है। द पर्पज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू लेबोरेटरी इक्विपमेंट to the final product manufactured on the small scale laboratory equipment should be understood. It means हमारा जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है या एक्सपिएंट्स है, जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा पायलट प्लांट में, उसका एक अलग से उसका मतलब एक नंबर जो है मतलब कितना ऐड कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम इसको जो है बाइंडर से ये लब्रिकेंट है, हम इसको इतना ऐड कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका हम एक अलग से रिव्यू रहेगा, मतलब नोट रहेगा, तो हम पता चल जाएगा कि हाँ कितना हमने ऐड किया है। देन द इफेक्ट ऑफ स्केल अप यूजिंग इक्विपमेंट दैट में सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिग्री कैन मोर रेडली प्रेडिक्टेड और रिकॉग्नाइज। तो मतलब अगर हम लब्रिकेंट है बाइंडर से इसको मतलब ऐड कर दिया है और उसको नोट कर लिया कि हाँ मैंने इतना ग्राम जो है इतना mg इसको ऐड किया है, तो इससे जो है बेनिफिट क्या होगा कि जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमें इसको प्रोसेस को इवेलुएट करेंगे, रिव्यू करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया था इसलिए हमारी प्रोसेस जो है सही नहीं हो पाई है।
हम उसको जो है कम कर लेंगे। ये होता है रिव्यू ऑफ द फार्मूला। देन नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, वन पर्पज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट प्लांट इज द अप्रूवल एंड वैलिडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सपीरियंस रॉ मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने पायलट प्लांट में, उसका अप्रूवल और वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? इंग्रेडिएंट्स एक्सपीरियंट जो हम ऐड कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा मटेरियल, तो उसके वैलिडेशन होना इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट नेसेसरी बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब कि हम जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स यूज जरूरी नहीं है कि हम वही मटेरियल हम लार्ज स्केल पर भी यूज करें। या मान लो हमने 100 कार्टून जो है रॉ मटेरियल मंगाया है, बाइंडर मंगाया है, हमने एक कार्टून से निकाला, बाइंडर्स को यूज किया, बट अब हम दूसरे कार्टून से निकाल रहे हैं, तब उसमें क्या हो सकता है कि पार्टिकल साइज डिफरेंस हो सकता है, शेप मार्फोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं, बल्क डेंसिटी या स्टैटिक चार्जेस में डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए रॉ मटेरियल का वैलिडेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जनरल कंसिडरेशंस में पॉइंट 6, इक्विपमेंट, द मोस्ट इकोनॉमिक एंड सिंपलेस्ट एंड इफिशिएंट इक्विपमेंट्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विथ इन द प्रपोज्ड स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड। हमें ऐसा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए बहुत ही सिंपलेस्ट हो, इकोनॉमिक हो और हम इफ़िशिएंट उसको यूज कर सकें, जिससे कि प्रोडक्ट जो है अच्छे से जो है हम बना सकें। ऐसा हमें इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। द साइज ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स रन शुड बी रिलेवेंट टू द प्रोडक्शन साइज बैच। इफ़ द इक्विपमेंट इज टू स्मॉल द प्रोसेस डेवलप्ड विल नॉट स्केल अप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो है इक्विपमेंट जो है बहुत छोटा हो जाए, हमारा स्केल अप प्रोसेस पूरी ही ना हो पाए, हमें जो है जितना मटेरियल हमने लगाया हो वो उसमें आ ही ना पाए। और फिर आज इफ़ द इक्विपमेंट इज़ टू बिग देन द वेस्टेज ऑफ द एक्सपेंसिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा इक्विपमेंट जो है बहुत बड़ा हो जाए। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो है मटेरियल का वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट में ही रॉ मटेरियल जो है वहीं फंस रह जाएगा, इक्विपमेंट में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्टिमम साइज़ का जो है इक्विपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट क्या होना चाहिए? द इमीडिएट एज वेल एज द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन रेट। मतलब कि हमने पायलट प्लांट अभी अभी स्टार्ट किया है, समझ लीजिए कि हाँ मैंने पायलट प्लांट स्टार्ट किया है, तब हम पायलट प्लांट में क्या कर सकते हैं कि हम एक दिन में भी बना लें, 10 दिन में भी बना लें किसी जो है प्रोडक्ट को, और उसका जो है प्रोसेस कर लें, इवेलुएशन कर लें, तो मतलब हम आराम से कर सकते हैं। बट अब हमारी मेडिसिन हमने ड्रग बना ली है, वो मार्केट में पहुंच चुकी है, तो हमें मार्केट रेट भी देखना पड़ेगा कि हाँ में कितना कंजप्शन है, उसी हिसाब से जो है हमको जो है और जो है प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर कंजप्शन बहुत कम है तो प्रोडक्शन रेट को स्लो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन रेट भी इम्पोर्टेंट है। और साइज ऑफ द इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपरली जो है यूटिलाइज हो सके। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस इवेलुएशन। प्रोसेस इवेलुएशन द नेक्स्ट स्टेप होता है इवेलुएट करने के लिए प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज इट्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन दैट इवेलुएशन। पर्पज क्या है प्रोसेस इवेलुएशन का? वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेशन इज टू कंफर्म दैट द सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब वेरियस क्रिटिकल स्टेज होते हैं फिनिश्ड फार्म में या प्रोसेस फार्म में, तो क्या होता है मॉनिटर्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि बैच वेरिएशंस हो सकता है, या कुछ पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं। पैरामीटर्स देखते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट। जो हम कंपोनेंट उसमें मिक्स कर रहे हैं उनका ऑर्डर ठीक है, हम आगे पीछे तो नहीं कुछ ऐड कर दे रहे हैं, या जो है उसका जो है रेशियो जो है कम ज़्यादा तो नहीं कर दे रहे हैं। मिक्सिंग स्पीड, हमारी जो है स्पीड कितनी है, हम कितना आरपीएम पे जो है ऐड कर रहे हैं, आरपीएम भी हमारा जो है सही होना चाहिए।
कि हाँ ऐसा तो नहीं हम पहले जो है 1000 RPM पे किए अब 500 RPM पे कर रहे हैं। मिक्सिंग टाइम कितना है, हम किसी बैच को जो है 15 मिनट में ऐड कर लिया, अब किसी बैच को जो है 1 घंटे में कर रहे हैं, तो ये भी जो है पैरामीटर अफेक्ट करता है प्रोसेस को ये सब इवेलुएट करना चाहिए। देन नेक्स्ट है रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट सॉल्वेंट सोल्यूशन ऑफ ड्रग। हम जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स और सॉल्वेंट्स ऐड कर रहे हैं उसका रेट क्या है, हम बहुत स्पीड से या बहुत स्लो तो नहीं ऐड कर रहे हैं। हीटिंग और कूलिंग रेट क्या है कि हम कितने में हीट कर रहे हैं या कितने में कूल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दे रहे हैं। फिल्टर साइज इक्विपमेंट इन केस ऑफ लिक्विड्स में फिल्टर साइज कितने माइक्रोन का यूज़ कर रहे हैं, ये भी इफेक्ट करेगा। और स्क्रीन साइज सॉलिड है या ग्रेनुल्स हैं तो उसका मतलब स्क्रीनिंग कितने साइज में कर रहे हैं। ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम, जो हम ड्राइंग कर रहे हैं उसका जो है टेम्परेचर क्या है और टाइम क्या है, ये भी जो है देखेंगे। नेक्स्ट है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेट सीट, प्रोसेसिंग डायरेक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। आइए देखते हैं। द वेट सीट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई ऑफ द केमिकल रिक्वायर्ड इन बैच। मतलब जो हमारी वेट सीट होनी चाहिए, वेट सीट क्या होनी चाहिए कि केमिकल्स को जो है क्लियरली आइडेंटिफाई हो कि कितने मतलब बैच में कितना रिक्वायर्ड है केमिकल्स। टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन द नेम्स एंड आइडेंटिफाइंग नोज फॉर द इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड ऑन बैच रिकॉर्ड। द प्रोसेस डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। इट मीन्स जो हमारे जो है लैंग्वेज होनी चाहिए वो स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि ईजिली समझ में आ सके। जो हमारा ऑपरेटर्स होना चाहिए वो अच्छे से उसको ऑपरेट कर सके समझकर। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुड बी रिटन बाय द एक्चुअल ऑपरेटर। हमारा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो हो रहा है वो एक्चुअल ऑपरेटर से जो प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। वेरियस स्पेसिफिकेशंस लाइक एडिशन रेट, मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड, हीटिंग, कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग रेट, स्टोरिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट सैंपल शुड बी मेंशन इन द बैच रिकॉर्ड डायरेक्शन। ये सब सारे जो है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स में मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पायलट प्लांट का ये यही है कि फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Hence, each pilot batch represent the final formulation and manufacturing procedure should be studied for stability. Stability studies should be carried out in finished packages as well. Stability study जो है finished पैकेज के बाद जो है देखी जाती है कि हमारा प्रोसेस सब कुछ ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। देन इसके बाद आता है GMP considerations, a checklist of GMP items that should be part of scale up or new product or processes introduction includes the followings are equipment qualification, process validation, regularly scheduled preventive maintenance, regularly process review and revalidation, relevant written standard operating procedures, the use of competent technical qualified person, adequate provision for training of personnel, a well defined technology transfer system, validated cleaning procedure, an orderly arrangement of equipment as to ease material flow and prevent cross contamination। ये सारे GMP कंसिडरेशन जो है देखनी चाहिए हमें। अब हम देख लेते हैं हमारे जनरल कंसिडरेशन फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद एडवांटेज क्या है। एडवांटेज है मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिविजन्स कैन रेडली ऑब्जर्व स्केल अप रन्स, सप्लाई ऑफ एक्सपिएंट ड्रग्स clearly be quality control divisions can be dropped from more spacious area provided to the production division. Access to engineering department personnel is provided for equipment installation, maintenance and repair. इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज है द फ्रीक्वेंटली ऑफ डायरेक्टेड इंटरेक्शन ऑफ द फार्मुलेटर विद द प्रोडक्शन पर्सनल इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया विल बी रिड्यूस्ड। एनी प्रॉब्लम इन द मैन्युफैक्चरिंग विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स ऑन पायलट पर्सनल्स। देखा जाए तो हमारा एडवांटेज ज़्यादा है पायलट प्लांट में, डिसएडवांटेज बहुत कम है, या यूँ कहें कि डिसएडवांटेज है ही नहीं।
तो हमारा पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का इंट्रोडक्शन और जनरल कंसिडरेशन जो है फिनिश हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ऑयल एंड सेमी सॉलिड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।